बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मेरे पास लोकेशन भेजो, मेरे पास लोकेशन भेजो, जैसे कहीं जाना है तो हमें एड्रेस मालूम नहीं, तो आज व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इसके ज़माने में यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसके ज़माने में हम यही कहते हैं कि अपना लोकेशन हमारे मोबाइल पर भेजो। तो हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले जान लीजिए कि लोकेशन को अरबी में मौका कहते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका कहते हैं। तो अगर कहना हो मेरे पास लोकेशन भेजो, तो कितना आसान है बोलना। आप कह सकते हैं इरसल इंदी मौका। इरसल इंदी मौका। इरसल का मतलब भेजो, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, और मौका का मतलब होता है लोकेशन। मौका का मतलब होता है लोकेशन। तो अगर कहना हो मेरे पास लोकेशन भेजो, तो कह सकते हैं इरसल इंदी मौका। इसका दूसरा तरीका भी है कहने का। आप कह सकते हैं इरसल ली मौका। इरसल ली मौका। इरसल का मतलब भेजना होता है, ली का मतलब मेरे लिए होता है। ली का मतलब मेरे लिए, और मौका का मतलब लोकेशन। तो मेरे लिए लोकेशन भेजो या मेरे पास लोकेशन भेजो, बात सेम सेम है। आप कह सकते हैं इरसल ली मौका या इरसल। आप वैसे भी बोल सकते हैं इरसल इंदी मौका या इरसल ली मौका। अब यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए, भेजने के लिए इरसल का भी इस्तेमाल करते हैं, वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं और इरसल का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से जगह पे हावल का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी भेजने के लिए हावल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप जहाँ पे रहते हैं, जिस लोकेशन पे रहते हैं, वहाँ पे आपका मतलब जो लोग इस्तेमाल करते हैं अल्फाज को, आप उस अल्फाज को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे हर जगह के लोग आते हैं, हर तरीके से बात करते हैं। तो आप इस दोनों तरीके से, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। इरसल इंदी मौका यानी मेरे पास लोकेशन भेजो, या इरसल ली मौका मेरे पास लोकेशन भेजो, या मेरे लिए लोकेशन भेजो। अब इरसल के जगह पे मैंने बता दिया, वद्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इरसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं लोकेशन भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं लोकेशन भेजता हूँ, तो आदमी कैसे कहेगा? कहेगा अना इरसल मौका शोए बाद। अना इरसल मौका शोए बाद, यानी थोड़ी देर बाद मैं लोकेशन भेजता हूँ। अना इरसल यानी मैं भेजता हूँ, मौका यानी लोकेशन। आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं, मैं भेजता हूँ लोकेशन, अना इरसल मौका। अना इरसल मौका, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या अगर बोलना है कि थोड़ी देर बाद मैं लोकेशन भेजता हूँ, तो आप शोए बाद। शोए का मतलब थोड़ा होता है और बाद का मतलब देर होता है, यानी बाद में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अना इरसल मौका शोए बाद। मैंने पीछे बताया कि आप इरसल के जगह पे चाहें तो वद्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अना हावल मौका शोए बाद, या अना वद्दी मौका शोए बाद। इस तरह से आप बोल सकते हैं, यानी थोड़ी देर बाद मैं लोकेशन भेजता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। यहाँ देखिए अरबी में लोग व्हाट्सएप न कह करके व्हाट्सअप कहते हैं, व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप इसलिए कहते हैं कि अरबी में ट नहीं होता और प नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए व्हाट्सअप न कह करके व्हाट्सअप कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो, तो कहेंगे वद्दी रिसाला अला अना व्हाट्सअप। अना व्हाट्सअप। वद्दी रिसाला, वद्दी का मतलब भेजो, या इरसल का मतलब भेजो, या हावल का मतलब भेजो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, हावल का मतलब कोशिश करना भी होता है, और हावल का मतलब भेजना भी होता है। तो कई जगह हावल का इस्तेमाल कोशिश करने के लिए करते हैं, और कई जगह भेजने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो आप यूँ झंझट में ना पड़े, आप वद्दी का इस्तेमाल करें या इरसल का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने ये किया है। वद्दी रिसाला यानी मैसेज भेजो। वद्दी का मतलब भेजना होता है, रिसाला का मतलब मैसेज होता है। अला, अला अना व्हाट्सअप। अला मतलब पर होता है, अला का मतलब पर, अना मतलब मेरे, व्हाट्सअप मतलब व्हाट्सअप, यानी अला अना व्हाट्सअप यानी मेरे व्हाट्सअप पर, मेरे व्हाट्सअप पर। तो वद्दी रिसाला अला अना व्हाट्सअप यानी मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज भेजो। इस तरह से बोल सकते हैं।
यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। जैसे हम काम करते हैं, कोई चीज़ मिस्टेक हो जाता है तो कोई कहता है कि ये तुमने किया है, तो आदमी कहता है नहीं ये मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, इसमें 2-3 जुमले हैं हमने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले बता दूं कि एक भाई ने हमसे कमेंट्स में कल बहुत से क्वेश्चन किए और उन्होंने बताया कि इस तरीके का आप अल्फाज का अरबी तर्जुमा करके बताइए। तो मैं उस अल्फाजों को, उन जुमलों को मैं इस वीडियो के अंदर यूज किया हूँ। ठीक है, आपके पास भी अगर कोई ऐसे सेंटेंस है, कोई ऐसे जुमले हैं जो आपको समझ में नहीं आती, जिसकी अरबी आपको मालूम नहीं है, आप अगर उसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मैसेज करके आप भेज सकते हैं कि हमें इस अल्फाजों का अरबी जानना है, मैं उसको वीडियो में बना करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे कहना है यह मेरी गलती नहीं है या यह मेरी गलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यह मेरी गलती है, क्या यह मेरी गलती है। अब यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल इसलिए किया है, जैसे आदमी कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने किया है, तो आदमी कहता है क्या यह मेरी गलती है। अब बोलने का भी लहजा होता है, बोलने का भी तरीका होता है। ठीक है, कि किस तरीके से आप बोलेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। तो आदमी कहता है क्या यह मेरी गलती है, क्या यह मेरी गलती है, तो कहेंगे अशहादा, अशहादा मतलब क्या यह अना खल्तान, यानी मेरी गलती है, यह मेरी गलती है। देखिए बोलने का लहजा होता है। ठीक है, तो कहेंगे अशहादा, तो क्या यह अना खल्तान, यानी मेरी गलती है, या अना ख़ताई भी बोल सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, खल्तान भी बोल सकते हैं, ख़ताई भी बोल सकते हैं। ख़ताई का मतलब होता है मेरी गलती, ख़ताई मतलब मेरी गलती, ख़ता का मतलब गलती, और ई जो आखिरी में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब होता है मेरी। ठीक है, तो ख़ताई यानी मेरी गलती। ठीक है, तो अशहादा, अशहादा या क्या यह अना खल्तान, यानी मेरी गलती है, क्या यह मेरी गलती है, या अशहादा अना ख़ताई, यानी क्या यह मेरी गलती है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नहीं यह मेरी गलती नहीं है, नहीं यह मेरी गलती नहीं, यहाँ पे हमने 2 जगह नहीं को इस्तेमाल किया है। अब इसको भी बोलने का अंदाज़ देखिएगा। नहीं, नहीं बोल करके आदमी थोड़ा रुकता है, नहीं यह मेरी गलती नहीं है, यानी इस जुमले में 2 जुमले हो गए। नहीं एक यह अलग जुमला हो जाता है। ठीक है, नहीं आप सिर्फ नहीं कह देंगे तो भी आदमी समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो नहीं को अरबी में क्या बोलेंगे, ला, ला। तो इसको बोलने का तरीका क्या है, ला हादा अना माफ़ी खल्तान, ला मतलब नहीं, हादा मतलब यह, अना मतलब मेरी, माफ़ी मतलब नहीं है, खल्तान यानी गलती, यह मेरी गलती नहीं है। तो हम इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, नहीं या मेरी गलती नहीं है। ला हादा अना माफ़ी खल्तान, ला हादा अना माफ़ी खल्तान, या ला हादा अना माफ़ी ख़ताई, अना माफ़ी ख़ताई, ख़ताई की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खल्तान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सच में यह तुम्हारी गलती है, तो आदमी सामने वाला कहता है नहीं, एकदम पक्का यकीन के साथ कहता है कि नहीं यह तुम्हारी गलती है, तो कहेगा वल्लाह, वल्लाह यानी सच में। वल्लाह का मतलब देखिए आप जो हम समझें, जैसे आदमी कहता है ना कसम से, कसम से यह तुम्हारी गलती है, या सच में यह तुम्हारी गलती है, आदमी कहेगा ना, तो इस तरीके से तो यहाँ पे वल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। वल्लाह, वल्लाह हादा इंत खल्तान, वल्लाह हादा इंत खल्तान, वल्लाह मतलब सच में, या कसम से, हादा मतलब यह, इंत खल्तान यानी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, इंत खल्तान के जगह पे आप चाहें तो इंत खल्तान न कह के सिर्फ खताक भी कर सकते हैं। खताक, खताक का मतलब होता है तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। खता का मतलब गलती, और आखिरी में जो को आ रहा है खताक, तो इस को का मतलब होता है तुम्हारी। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरह से, मैंने ऐसे आसान लहजे में लिख दिया है, आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं, उस वैसे भी बोल सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे वल्लाह हादा इंत खल्तान, वल्लाह हादा इंत खल्तान यानी सच में यह तुम्हारी गलती है, या वल्लाह हादा खताक, वल्लाह हादा खताक यानी सच में यह तुम्हारी गलती है। इसका मतलब इस तरीके से होता है। आज मैं पैसे लाना भूल गया, आज मैं पैसे लाना भूल गया, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे अल-यौम अना इंसा, अल-यौम अना इंसा यानी आज मैं भूल गया, आज मैं भूल गया, जिब फलूस,
पैसे लाना। अब यहाँ पे आप जो चीज़ चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। जिब फलूस की जगह पे आप चाहें तो सामान लाना भूल गया, पानी लाना भूल गया, खाना लाना भूल गया, गाड़ी लाना भूल गया, ठीक है, बैग लाना भूल गया, जो चाहे आप बोल सकते हैं। ये जो अल्फ़ाज़ हमने बताए सारे अल्फ़ाज़ हमने वीडियो में किसी न किसी वीडियो में अपलोड किया। अगर आप हमारे सारे वीडियो देख चुके हैं तो माशाअल्लाह अब तक बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो कहेंगे आज मैं पैसे लाना भूल गया, तो कह सकते हैं अल-यौम अना इंसा जिब फलूस, अल-यौम अना इंसा जिब फलूस। अब यहाँ पे जिब फलूस का हमने इस्तेमाल किया। एक और अल्फ़ाज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल करना आपको बताएंगे। उससे पहले आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चाहे आपके दोस्त व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप पे हों या फेसबुक पर हों, इंस्टाग्राम पे हों, जहाँ पे भी हों आप चाहें तो उनको भेज करके बता सकते हैं कि इस वीडियो में हमने अच्छा सीखा है, इस वीडियो से तुम भी सीख सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम कहेंगे आज मैं पैसे लाना भूल गया, तो अल-यौम अना इंसा जिब फलूस, इस तरह से हम बोलेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा और सही होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं, देखिए जिब का मतलब लाना होता है, सील का मतलब लेना होता है। यहाँ पे दो चीज़ मैं बता दूँ। यहाँ पे हम चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल-यौम अना सील फलूस, अल-यौम अना इंसा सील फलूस। लेकिन सील फलूस अगर हम कहेंगे ना, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जिनको अरबी कम आती है वो सील का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो सील का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सील का मतलब लेना होता है, उठाना होता है, ठीक है। लेकिन जिब का मतलब लाना होता है, लाओ, लाऊंगा, लाता हूँ, ला रहा हूँ, ये जितने अल्फाज हैं यहाँ पे जिब का इस्तेमाल करते हैं। और सील का मतलब लेना, ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ले लो, उठा लो, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हम सील को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सील को इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ये भी समझ जाएगा कि आदमी को अरबी नहीं आती है, ठीक है। तो हम कहेंगे अल-यौम अना इंसा जिब फलूस। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप अरबी जानते हैं, अरबी पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इंसा, बहुत से लोग इंशा बोलते हैं, तो इंशा नहीं बोला जाता है। इंशा का मतलब होता है चाहा तो, ठीक है। और इंसा का मतलब होता है भूलना, यानी बड़ी शीन और छोटी शीन का अंतर होता है। अगर बड़ी शीन बनाकर बोलेंगे जैसे अल-यौम अना इंशा, अल-यौम अना इंशा, तो अल-यौम अना मतलब आज मैं चाहा तो, इसका मतलब ये होता है आज मैं चाहा। इंशा का मतलब चाहना होता है। और इंसा छोटी सीन से जब हम बोलेंगे तो उसका मतलब होता है भूलना, ठीक। तो आज मैं पैसे लाना भूल गया, अल-यौम अना इंसा जिब फलूस। भूलना तुम्हारी आदत है, भूलना तुम्हारी आदत है, आदमी कहता है ना, तो कहेंगे इंसियान, इंसियान यानी भूलना, हो व आदतिक, हो व आदतिक। देखिए हुआ का मतलब वह होता है, उस होता है, लेकिन कई जगह पे तुम्हारी जहाँ जैसे बोला जाता है वहाँ पे इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे इंसियान आदतिक, आप हम चाहें तो इसको हुआ को हटा भी सकते हैं, है ना, और बोलेंगे इंसियान आदतिक, इंसियान आदतिक, या बोल सकते हैं इंसियान इंत आदतिक। लेकिन इंता हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। आदतिक, आदत का मतलब होता है आदत, जैसे अरबी में हम लोग हिंदी में आदत बोलते हैं ना, तो अरबी में भी आदत ही बोला जाता है। तो आदतिक का मतलब तुम्हारी आदत, इंसियान यानी भूलना, इंसियान यानी भूलना। तो इंसा भी बोल सकते हैं, इंसा आदतिक, या इंसा इंत आदत, इंत आदत ऐसे भी बोल सकते हैं, इंसा इंत आदत, ठीक है, यानी भूलना तुम्हारी आदत है। तो इसमें अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा इंसा इन तफ़ी आदत, इंसा इन तफ़ी आदत, यानी भूलना तुम्हारी आदत है, ठीक, ऐसे ही बोल सकते। लेकिन उसका अच्छा है अगर आप ऐसे बोलते हैं इंसियान हो व आदतिक, तो सामने वाला समझेगा कि इसको अच्छी खासी अरबी आती है। तो भूलना तुम्हारी आदत है, इंसियान हो व आदतिक, इस तरीके से बोल सकते हैं। आज पहली बार बोल रहा हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ, या आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये दोनों तरीके हैं हिंदी या उर्दू में बोलने के, ठीक है। अरबी में हम चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं अल-यौम गाल अना अव्वल मर्रा, अल-यौम गाल अना अव्वल मर्रा। अल-यौम का मतलब आज होता है और गाल का मतलब बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, बोलता हूँ।
अना का मतलब मैं, अव्वल का मतलब पहला, और मर्रा का मतलब बार यानी पहली बार। तो अव्वल मर्रा यानी कह सकते हैं अव्वल मर्रा यानी पहली बार, दूसरी बार कहेंगे तो तानी मर्रा, तीसरी बार कहेंगे तलाता मर्रा, चौथी बार कहेंगे तो अरबा मर्रा। यानी काउंटिंग अगर याद रहेगा तो आप इस तरह से मर्रा इस्तेमाल कर करके बोल सकते हैं कि आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ या आज पहली बार बोल रहा हूँ, तो कहेंगे अल-यौम गाल अना अव्वल मर्रा। अब एक चीज़ बता दूँ, गाल, गाल का मतलब कहना होता है या बोलना होता है, ठीक है। उसी को आपने अगर कुरान पढ़ा होगा तो कुरान में देखे होंगे काल लिखा रहता है या कुल लिखा रहता है, तो वही चीज़ है कुल। अरबी में लिखा जाता है कुल या काल, बोलने के लिए गाल और गुल बोलते हैं, ठीक है। जैसे पढ़े हैं आप कुरान, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हो अल्लाह अहद, यानी कुल आता है ना, तो उसी कुल को अरबी में गुल बोलते हैं। ये मैं आपको समझने के लिए आसानी से मैं बता दिया ताकि आपको ध्यान रहेगा कि आप कुरान भी पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ यही चीज़ है, इसी को हम अरबी में गुल बोलते हैं, ठीक है। तो आज पहली बार बोल रहा हूँ या आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कहना हो तो कह सकते हैं अल-यौम गाल अना अव्वल मर्रा। दूसरी बार बात नहीं करूँगा, दूसरी बार बात नहीं करूँगा यानी पहली बार बोल रहा हूँ, कोई गलती आदमी करता है तो आदमी समझाता है ना कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, दूसरी बार बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट सज़ा दूँगा। तो क्या कहेगा आदमी, दूसरी बार बात नहीं करूँगा, दूसरी बार बात नहीं करूँगा, तो कहेगा माफ़ी कलाम तानी मर्रा, माफ़ी कलाम तानी मर्रा, यानी माफ़ी मतलब नहीं कर सकता हूँ या नहीं है, ठीक है। कलाम का मतलब बात होता है, तानी मर्रा का मतलब दूसरी बार। अब देखिए एक एक अल्फाज का अलग अलग अगर मतलब निकाल करके जब हम ध्यान देंगे ना तो समझ में आएगा कि इसका मतलब कुछ और होने लगा, ठीक है। लेकिन जब एक साथ मिला करके बोला जाता है तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना है कि दूसरी बार बात नहीं करूँगा तो कह सकते हैं तानी मर्रा माफ़ी कलाम, तानी मर्रा माफ़ी कलाम, या माफ़ी कलाम तानी मर्रा, कलाम तानी मर्रा माफ़ी, यानी इस तरह से बोल सकते हैं, आगे पीछे करके लफ्ज़ों को बोला जाता है और बोल सकते हैं, इसका मतलब गलत नहीं होगा, ठीक है। माफ़ी कलाम तानी मर्रा बोलें या तानी मर्रा माफ़ी कलाम, यानी दूसरी बार बात नहीं करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ, सलाम अलैकुम। अच्छा मैं चलता हूँ, सलाम अलैकुम। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग हिंदी में हिंदी जानते हैं या उर्दू जानते हैं या किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अगर मुसलमान होगा तो कहेगा सलाम अलैकुम, ठीक है। इसका तर्जुमा करके कोई नहीं कहता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हर लैंग्वेज के मानने वाले यही कहते हैं सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या सलाम अलैकुम या सलामा, ऐसे कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, सलाम अलैकुम, यानी आदमी जब किसी से बिछड़ता है यानी जाने लगता है, दूर जाने लगता है तो कहता है ना अच्छा मैं चलता हूँ सलाम अलैकुम, या ऐसे भी कहता है सलाम अलैकुम, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ नहीं कहेगा, सिर्फ सलाम अलैकुम कहते हैं, या बहुत से लोग सिर्फ सलामा कह के चल देते हैं, ठीक है। तो इस सलाम अलैकुम का जो मतलब होता है, सलाम का मतलब सलामती हो, अलैकुम यानी आप सब पर, यानी बहुत से लोग हैं तो आप सब पर। तो हमारे जितने भी लोग ऑडियंस है वीडियो देख रहे हैं उन सब को मैं कहता हूँ अच्छा मैं चलता हूँ, सलाम अलैकुम। कोई सलाम करता है तो उसका जवाब देना वाजिब होता है। आप चाहे अपने मुंह में अपने मन में दे दें या चाहे लिख कर बता दें या सामने वाले को सुना करके, लेकिन जवाब देना लाजिम होता है, ठीक है। तो अच्छा मैं चलता हूँ अगर कहना हो आपको, किसी से कहना हो अच्छा मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब अना यल्लाह, तय्यब तय्यब मतलब अच्छा, अना यल्लाह यानी मैं चलता हूँ, अना यल्ला मैं चलता हूँ, सलाम अलैकुम या सलाम अलैका। एक चीज़ और बता दूं कि एक आदमी अगर रहता है ना तो वहाँ पे सलाम अलैका कह सकते हैं, लेकिन अगर 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी है तो वहाँ पे सलाम अलैकुम कहेंगे, यानी सबको। लकुम का मतलब होता है तुम सब, लकुम का मतलब होता है आप सब, तुम सब, यानी कई लोग हैं तो वहाँ पे लकुम का इस्तेमाल करते हैं। और एक आदमी है वहाँ पे क का इस्तेमाल करें, अलैका यानी तुम पर, अलैका का मतलब हो गया तुम पर, अला का मतलब पर और क का मतलब तुम, तो अलैका यानी तुम पर, अलैकुम यानी तुम सब पर या आप सब पर, सलाम यानी सलामती हो। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इसका मैं दूसरा पार्ट भी आपको
इसके बाद अपलोड करूँगा, वो भी आप देख करके अच्छे से सीख सकते हैं कि किस तरीके से किसी से बातें किया जाता है, किस तरीके से किसी के बातों को तोड़ मरोड़ करके बताया जाता है। मैं बहुत से वीडियो में ये सब बातें अल्फाज को इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन लोग जब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आधा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, तो बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। सलाम अलैकुम।